बीरबल साहनी 1891 से 1949 भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के अग्रदूत और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के संस्थापक। दिव्य दर्शन पंत 1919 से 2001 जीवाश्म पौधों और जिम्नोस्पर्म पर व्यापक शोध के लिए प्रसिद्ध पुरावनस्पति शास्त्री। शिव चितले 1918 से 2013 प्रख्यात पुरावनस्पति शास्त्री जिन्होंने भारतीय जीवाश्म पादप अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। के एन गुप्ता जिम्नोस्पर्म आकृति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान पर अपने शोध के लिए जाने जाने वाले प्रख्यात भारतीय वनस्पति शास्त्री। ए आर राव जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण और व्यवस्थित विज्ञान में विशेषज्ञता वाले प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री। एम एन बोस जीवाश्म जिम्नोस्पर्म और पादप विकास पर महत्वपूर्ण कार्य करने वाले प्रमुख पुरावनस्पति शास्त्री। पी एन गंजू भारत में जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण और वर्गीकरण में योगदान देने वाले प्रतिष्ठित पादप वैज्ञानिक। बी पी श्रीवास्तव जिम्नोस्पर्म विविधता और वितरण पर शोध के लिए जाने जाने वाले भारतीय वनस्पति शास्त्री। परिचय। जिम्नोस्पर्म बीज उत्पादक पौधों का एक समूह है जिसमें शंकुधारी, साइकैड, जिनकगो और ग्नेटोफाइट शामिल हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनके बीज फलों में बंद नहीं होते और इनके बीज नग्न होते हैं। भारत में राजमहल पहाड़ियों, गोंडवाना संरचनाओं और दक्कन इंटरट्रैपियन बेड जैसे क्षेत्रों के जीवाश्म अभिलेखों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुरावनस्पति विज्ञान के माध्यम से जिम्नोस्पर्मों के अध्ययन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारतीय योगदानकर्ताओं मुख्यतः वनस्पति शास्त्रियों और पुरावनस्पति शास्त्रियों ने विद्यमान और विलुप्त दोनों प्रकार के जिम्नोस्पर्मों के विकास, आकारिकी, शरीर रचना और वर्गीकरण को समझने में महत्वपूर्ण खोजें की हैं। इन प्रयासों का नेतृत्व बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान BSIP जैसे संस्थानों और लखनऊ व इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालयों ने किया है। इनके प्रमुख योगदानों में नए जीवाश्म वर्गों की पहचान, वर्गीकरण में संशोधन और विकासवादी संबंधों की अंतर्दृष्टि शामिल है, जो अक्सर भारतीय जीवाश्मों को वैश्विक पुरावनस्पतियों से जोड़ते हैं। इस वीडियो में मैं जिम्नोस्पर्मिक अध्ययन में भारतीय योगदानकर्ताओं के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पृष्ठभूमि। पश्चिमी पंजाब में जन्मे बीरबल साहनी एक अग्रणी भारतीय पुरावनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अल्बर्ट चार्ल्स सीवार्ड जैसे गुरुओं के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1946 में लखनऊ, अब BSIP में पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान की स्थापना की और अपने प्रारंभिक अध्ययन के दौरान वनस्पति शास्त्री शिवराम कश्यप से प्रभावित थे। साहनी का कार्य जीवित और जीवाश्म पौधों पर केंद्रित था, जिसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी और भारतीय विज्ञान अकादमी से फेलोशिप प्राप्त हुई। बीरबल साहनी 1891 से 1949। जिम्नोस्पर्म के क्षेत्र में प्रमुख योगदान। साहनी ने भारतीय शंकुधारी वृक्षों पर व्यापक अध्ययन किया, उनकी आकृति विज्ञान, शरीर रचना और राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त जीवाश्म समकक्षों का अन्वेषण किया। उन्होंने 2 खंडों 1928-1931 में भारतीय जीवाश्म शंकुधारी वृक्षों का पुनरीक्षण किया और होमोक्सिलॉन राजमहालिन्स 1932 नामक जीवाश्म का वर्णन किया और इसे साइकेडियोडिल्स से जोड़ा। राजमहल पहाड़ियों में जुरासिक निक्षेपों से नए जिम्नोस्पर्म समूह पेंटोक्सिली 1948 की उनकी खोज, जिसमें पेंटोक्सिलॉन साहनी और कार्नोकोनाइट्स जैसे वंश शामिल थे, ने टेरिडोफाइट्स और उच्च जिम्नोस्पर्म के बीच एक महत्वपूर्ण विकासवादी कड़ी का प्रतिनिधित्व किया। साहनी ने टैक्सस बीज संरचना 1920 पर भी काम किया, जिसमें टैक्सेल्स गण का प्रस्ताव रखा और सेफ्लोटैक्सस पर कॉर्डाइटेलियन बीजों के साथ समानताओं पर प्रकाश डाला। इंटरट्रैपियन जिम्नोस्पर्म में उन्होंने अराउकेराइट्स और ब्रैचीफाइलम जैसे वंशों से सिलिकायुक्त शंकुधारी शंकुओं का वर्णन किया।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बीज जुड़ाव के आधार पर जिम्नोस्पर्म को फाइलोस्पर्म और स्टैकियोस्पर्म में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे आधुनिक वर्गीकरण प्रभावित हुआ। गोंडवाना पौधों पर उनके संशोधन सीवार्ड के साथ 1920 और एक मोपाइल पैंचेरी 1920 पर उनके अध्ययनों ने पोडोकार्पेसी संबंधों को स्पष्ट किया। दिव्य दर्शन पंत 1919 से 2001। पृष्ठभूमि। उत्तराखंड के रानीखेत में जन्मे दिव्य दर्शन पंत एक प्रतिष्ठित पुरावनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में 1966 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर बने। उन्होंने अपने अध्यापन और शोध के माध्यम से विभाग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। पंत को 1995 में बीरबल साहनी शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और 6 पादप प्रजातियों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिव्य दर्शन पंत 1919 से 2001। जिम्नोस्पर्मों में प्रमुख योगदान। पंत भारतीय पौधों, विशेष रूप से पर्मियन गोंडवाना काल के ग्लोसोप्टेरिस वनस्पतियों के जीवाश्म अभिलेखों के विशेषज्ञ थे। ग्लोसोप्टेरिस बीज फर्न का एक विलुप्त समूह है, जिसे जिम्नोस्पर्म माना जाता है। निचले गोंडवाना के जिम्नोस्पर्मों पर उनके शोध ने उनके संबंधों का पता लगाया, जिसमें वर्टेब्रेरिया ग्लोसोप्टेरिस की जड़ें के संरचनात्मक विवरण भी शामिल थे। पंत ने साइकस एंड द साइकाडिल्स 1973 और एन इंट्रोडक्शन टू जिम्नोस्पर्म्स साइकस एंड साइकाडिल्स मरणोपरांत प्रकाशित सहित कई प्रभावशाली पुस्तकें लिखीं, जिनमें साइकैड्स की विस्तृत आकृति विज्ञान और जातिवृत्ति प्रदान की गई है। उन्होंने जिम्नोस्पर्मों को 3 भागों में विभाजित करते हुए एक वर्गीकरण प्रस्तावित किया, जिससे विकासवादी समझ को बढ़ावा मिला। पंत ने मेसोजोइक काल के अरोकेराइट्स में क्यूटिकुलर संरचनाओं का भी अध्ययन किया और भूवैज्ञानिक काल के दौरान वैश्विक पादप विविधीकरण में योगदान दिया। 1995 में एक प्रमुख खंड का संपादन किया। शाह चिताले 1918 से 2013। पृष्ठभूमि। श्यामला शाह चिताले महाराष्ट्र, भारत में जन्मी एक भारतीय अमेरिकी पुरावनस्पति शास्त्री थीं। उन्होंने रीडिंग विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 60 वर्षों तक सेवा की, जिसमें क्लीवलैंड प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में क्यूरेटर के रूप में कार्य करना भी शामिल है। चिताले ने भारतीय जीवाश्म पौधों को विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया और पुरावनस्पति विज्ञान में महिलाओं के लिए एक अग्रणी थीं। शाह चितले 1918 से 2013। जिम्नोस्पर्म में प्रमुख योगदान। चितले का कार्य क्रिटेशियस पैलियोजीन सीमा से डेक्कन इंटरट्रैपियन जीवाश्मों पर केंद्रित था, जिसमें जिम्नोस्पर्म पराग और अरोकेरियासाइट्स और एलिस्पोराइट्स जैसे बीजाणु शामिल थे। उन्होंने पर्मियन गोंडवाना से ग्लोसोप्टेरिड जिम्नोस्पर्म के विकास पर शोध किया, जिससे उनकी आकृति विज्ञान और जातिवृत्त को समझने में मदद मिली। चितले ने असामान्य बीजाणुओं वाले लेपिडोस्ट्रोबस जिम्नोस्पर्म समानता वाले लाइकोप्सिड शंकु की नई प्रजातियों का वर्णन किया। जिम्नोस्पर्म से जुड़े जीवाश्म कवक बीजाणुओं पर उनके अध्ययन ने पुराकवक विज्ञान में योगदान दिया और उन्होंने भारतीय जीवाश्मों का व्यापक संग्रह तैयार किया, जिससे आगे के शोध में मदद मिली। अन्य उल्लेखनीय योगदानकर्ता। के.एन. गुप्ता। बीरबल साहनी के एक छात्र गुप्ता ने विलियमसोनिया साहनी, एक उभयलिंगी बेनेक्टिटेलियन फलन 1943 और निल्सोनिया साहनी, एक साइकेडियन फ्रॉन्ड 1969 का वर्णन किया। उन्होंने सेवर्डेक्सीलॉन साहनी, एक साइकेडियन तना 1971 की भी स्थापना की और होमोक्सीलॉन को साइकेडियोडेल्स से जोड़ा। ए.आर. राव ने टैनियोप्टेरिस स्पैटुलाटा 1943 का अध्ययन किया और राजमहल पहाड़ियों से निपानियोस्ट्रोबस बीजधारी शंकु 1943 और निपानियोरुहा पत्थरयुक्त प्ररोह 1947 जैसे नए शंकुधारी वंशों की खोज की। अन्य उल्लेखनीय योगदानकर्ता।
एम.एन. बोस बोस ने होमोक्सिलॉन का साहनियोक्साइलॉन राजमहालेंस 1954 के रूप में पुनः अध्ययन किया, पिटिलोफिलम अमरजोलेंस 1953 का वर्णन किया और कच्छ 1984 से बेनेक्टिटेलियन वनस्पतियों की समीक्षा की, जिसमें पेंटोक्सिलॉन का विस्तृत विवरण भी शामिल था। पी.एन. गंजू और बी.पी. श्रीवास्तव गंजू ने बीनियोप्सिस राजमहालेंस और ओन्थेंथस पॉलिएंड्रा, बाद में वेल्ट्रिचिया 1947 की खोज की। श्रीवास्तव ने लाइकोक्सिलॉन और निपैनियोक्साइलॉन गुप्ताई 1946 जैसे वर्गों के साथ पेंटोक्सिली में योगदान दिया। इन योगदानकर्ताओं ने सामूहिक रूप से भारतीय जीवाश्म खोजों के माध्यम से जिम्नोस्पर्म के वैश्विक ज्ञान को समृद्ध किया है, प्राचीन वनस्पतियों में विकासवादी संक्रमण और जैव विविधता पर जोर दिया है। सारांश: भारतीय वैज्ञानिकों ने जीवाश्म और जीवित पादप अनुसंधान के माध्यम से जिम्नोस्पर्म अध्ययन को उल्लेखनीय रूप से उन्नत किया है। अग्रणी बीरबल साहनी ने बीरबल साहनी संस्थान की स्थापना की, भारतीय शंकुधारी वृक्षों का संशोधन किया, पेंटोक्सिली की खोज की और टैक्सेल्स तथा जिम्नोस्पर्म वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा। दिव्य दर्शन पंत ने ग्लोसोप्टेरिस वनस्पतियों का अध्ययन किया, साइकैड पर पुस्तकें लिखीं और जिम्नोस्पर्मों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। श्यामा चितले ने डेक्कन इंटरट्रैपियन पराग और ग्लोसोप्टेरिड विकास पर शोध किया, लेपिडोस्ट्रोबस का वर्णन किया और जीवाश्मों का संग्रह किया। के.एन. गुप्ता ने विलियमसोनिया साहनी की पहचान की और होमोक्सिलॉन को साइकेडियोडेल्स से जोड़ा। ए.आर. राव ने राजमहल पहाड़ियों से निपानियोस्ट्रोबस जैसे शंकुधारी वंशों की खोज की। एम.एन. बोस ने साहनिक्सिलॉन का पुनः अध्ययन किया और बेनेक्टिटेलियन वनस्पतियों की समीक्षा की। पी.एन. गंजू और बी.पी. श्रीवास्तव ने बीनियोप्सिस और पेंटोक्सिली वर्गकों का योगदान दिया। उनके कार्य ने विकासवादी संबंधों को स्पष्ट किया और वैश्विक पुरावनस्पति विज्ञान को समृद्ध किया। गोंडवाना और दक्कन तल से प्राप्त भारतीय जीवाश्म जिम्नोस्पर्म विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं।